बिजली कुर्ती यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अपनी ही यूनिवर्सिटी की तुलबा के साथ नामुनासिब हालत में पकड़ा गया। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे इश्यूज सोशल मीडिया पर नहीं आने चाहिए, इससे हमारे अदारों की साख मुतासर होती है। तो उन लोगों से मेरा सवाल है कि हम कब तक खामोश रहें? एक केस पर खामोशी तोड़ दें, दूसरे केस पर, तीसरे केस पर, 5वें पर, 10वें पर या 20वें केस पर हम खामोशी तोड़ सकते हैं। हमें बताया जाए ये प्रोफेसर कैसे लोगों की इज्जतों के साथ खेलता रहा और कैसे लड़कियों को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर मुख्तलिफ एरियाज में लेकर जाता रहा। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद और जिन लोगों ने इसको रंगे हाथों पकड़ा, उन गवाहान के होते हुए भी कैसे ये प्रोफेसर दाव पेच खेल कर अपने आप को सिक्योर कर रहा है, इस वीडियो रिपोर्ट में मुलाहिजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ शबीर। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं मेरे अक़ब में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली है और मेरा आज का मौजू भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसके लिए एहलियान कोटली का बड़ा देरीना मुतालबा था। एक कैंपस के तौर पर यहाँ पर तालीम दी जाती रही और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मुकम्मल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली जिसमें इस वक्त तकरीबन लगभग 5000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं और जिसमें एक मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टूडेंट्स में तालिबात की है। तकरीबन 60 to 70% तालिबात यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं। आज का ये जो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ इसके हवाले से हमने सोशल मीडिया पर बहुत पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ख़बर भी दी थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के अंदर असातिज़ा यानी उस्ताद जो एक तालिब इल्म का रूहानी बाप होता है, रहबर व रहनुमा भी उसको कहते हैं, गाइडर भी उसको कहा जाता है। हमारे माशरे के अंदर लोग अपनी बेटियों की इज़्ज़त को महफूज समझ कर तालीमी इदारों के अंदर भेजते हैं, लेकिन इन तालीमी इदारों के अंदर क्या हमारी बेटियां और हमारी बहनें, उनकी इज़्ज़त क्या महफूज है? ये एक सवाल है आज के प्रोग्राम का और आज का ये जो सवाल है इसके जवाबात भी मैं आपको दूंगा इसी प्रोग्राम में। और आज का जब ये प्रोग्राम आप सुनेंगे तो बहुत से हमारे ऑडियंस, बहुत से हमारे लिसनर्स, बहुत से हमारे व्यूअर्स, उनके जहन में चंद सवालात होंगे। वो सवालात क्या हो सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि किसी का ऐब देखो तो उस पर पर्दा डालो। एक सवाल और भी उठेगा कि अगर इदारों का तकद्दस पामाल हो रहा हो तो इदारों के तकद्दस का ख्याल रखना चाहिए, हमें तकद्दस पामाल नहीं करना चाहिए। अगर इदारों के अंदर किसी जगह पे कोई ऐब देखा जाए, किसी बुराई को देखा जाए तो उस पर चुप रहा जाए, ऐसा मुमकिन है? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक और सवाल जन्म लेता है कि क्या हमारे तालीमी इदारों के अंदर पढ़ने वाली हमारी बेटियां और हमारी बहनें नहीं? तो नाज़रीन, हमारी माएँ भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं, लेकिन आज के एक सवाल के बाद मैं मुखातिब हूँ अपनी 3 बेटियों से। मेरी अपनी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम रबिया, उससे छोटी का नाम हाजरा और उससे छोटी का नाम ज़ैनब काशिफ है। मैं अपनी तीनों बेटियों के हवाले से कभी ये पसंद नहीं करूँगा कि मेरी तीनों बेटियों में से एक बेटी भी ऐसे तालीमी इदारे में जाए जहाँ तालीम के नाम पर उनकी इज़्ज़त तार तार की जाए। इज़्ज़त तार तार करने वाला कोई और ना हो, वो उनका उस्ताद हो जिसको रूहानी बाप कहा जाता है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, इसके अंदर एक उस्ताद ताहिर क़यूम जिनका नाम है, वो यहाँ पर लेक्चर्स देते रहे हैं और अब उनकी यहाँ पर ड्यूटी भी नहीं है। मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, मुज़फ़्फ़राबाद यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ा रहे हैं और वो अपनी एक एक्स तालिबा के साथ यहाँ पर घूमते फिरते पार्कों में, रेस्टोरेंट्स में, रोड्स पर देखे गए हैं। ऐसी कंडीशन, ऐसी हालत में देखे गए जिसकी कभी किसी सूरत ये मुआशरा इजाज़त नहीं दे सकता। उनके ऊपर चार्जेस किसी आम आदमी, किसी यूनिवर्सिटी के बाहर के
किसी आम शख्स ने नहीं लगाए, बल्कि 5 से ज़ायद या 5 लोगों ने उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं। जो एप्लीकेशन दी गई वाइस चांसलर को, उस एप्लीकेशन में लिखा हुआ क्या है, उसमें ऑब्जेक्शनेबल कंडीशन में इनको देखा गया है विद एक्स स्टूडेंट, ये इनके ऊपर पहला चार्ज है। और सेकंड चार्ज उसमें लिखा गया ही डैमेज द सेंसिटिविटी ऑफ ए यूनिवर्सिटी, ये चार्ज भी उनके ऊपर लगाया गया। और डेफॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिप्यूट इन पब्लिक, ये चार्ज भी उनके ऊपर लगाया गया। और उस एप्लीकेशन में एक चार्ज ये भी है कि मॉरल एंड एथिकल मिसकंडक्ट, ये चार्जेस थे ताहिर क़य्यूम पर। और जब ये एप्लीकेशन वाइस चांसलर डॉक्टर दिलनवाज गर्देज़ी के पास पहुंचती है, उन लोगों की तरफ से जिन लोगों ने ये सारा मामला और ये सारा माजरा अपनी आंखों के साथ देखा है, उसके बाद वाइस चांसलर एक कमेटी बनाते हैं। और कमेटी के अंदर जो लोग होते हैं उसमें मोहम्मद इरशाद डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेस, उसमें अदनान आरिफ भट्ट डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स, और मोहतरमा महजबीन इफ्तिखार भट्ट जो कोऑर्डिनेटर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली की, और उसके बाद अवैस निसार असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक। और जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी जाती है तो बहुत इंतज़ार के बाद ये मतलूबा शख्स, जिस पर ये तमाम इल्ज़ामात थे कि इस शख्स को एक काबिल एतराज़ और नाकाबिल बयान हालत में एक एक्स तालबा के साथ देखा गया, लेकिन ये शातिर प्रोफेसर किसी सूरत अपनी इन हरकतों से बाज ना आया। और जो कमेटी फैक्ट फाइंडिंग बनाई गई थी उनके सामने पेश होने में लातो लाल से काम लेता रहा। बिलाखिर कमेटी भी एक जगह पे आजिज़ देखी हमने, और इस तरह आजिज़ देखी कि बग़ैर कोर्ट के आर्डर के एक सिंपल सादा कागज़ जो चेयरमैन कमेटी को वो थमा दिया गया इस ताहिर क़य्यूम प्रोफेसर की तरफ से कि मैं अब आपके सामने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग जो है उसके सामने पेश नहीं हूँगा, मैंने अपना मामला अदालत के सामने रखा है, लिहाजा आप मेरी जो कोई बात या मेरी जो सवालात हैं आपके, मैं उनका जवाब देने का पाबंद भी नहीं हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के अंदर बहुत अरसे से ऐसे कई मामलात हमारी आंखों के सामने गुजरे, लेकिन हमने हर मामले पर पर्दा डाला। पर्दा इसी वजह से डाला कि ये इदारा हमारा है, ये तालीमी इदारा जिसमें हमारी माएँ बहनें और बेटियां हैं, इनकी इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए। लेकिन एक जुर्म जो हद से बढ़ जाए उसको हम बार बार देखने के बावजूद कबूतर की तरह आंखें बंद करके हम ऐसे नहीं ज़िंदगी गुजार सकते। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें हमारी हज़ारों तालिबात, उनकी ज़िंदगी और उनका मुस्तकबिल वाबस्ता है और उसकी उम्मीदें वाबस्ता इस तालीमी इदारे के साथ हैं। आज के इस प्रोग्राम की वसातत से हम अपनी जो आला अदलिया है, चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, आईजी, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर और प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर जो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उनसे भी ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे जो बदनुमा दाग यूनिवर्सिटी के अंदर एक उस्ताद के नाम पर जो भेड़िए यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी यहाँ पर ना तो कोई ड्यूटी है, बाहर से आकर यहाँ इस कोटली यूनिवर्सिटी के अंदर का माहौल ख़राब करते हैं। हम किसी सूरत इन चीज़ों की इजाज़त नहीं दे सकते कि हमारी माँओं बहनों और बेटियों की इज़्ज़त इस वजह से तार तार की जाए। कभी उस्ताद अपनी रूहानी बाप होने की हैसियत से उस पर शफ़क़त का हाथ बेटी के सर पे ना रखे, उसको इम्तहान में फ़ेल कर दे और उसको ब्लैकमेल करे, उसके इम्तहानात में कम नंबर देकर उस्ताद अपने जो उस रुतबे से तकरीबन इज़्ज़त और तकरीम का ख्याल न रखते हुए इस तरह वो झुक जाए सोसाइटी के अंदर कि वो अपनी ही तालबा के साथ इस तरह के रंग रलियाँ मनाते हुए पकड़ा जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के अंदर हम किसी सूरत इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते। ये इदारा हमारा इदारा है, इसकी इज़्ज़त का पास हमें उतना ही प्यारा है जितना किसी और को हो सकता है। अगर आज डॉक्टर दिलनवाज गर्देज़ी साहब की हिम्मत, इस्तात और ताकत इन चीज़ों को नहीं रोक सकती बहैसियत एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के, और वो कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं, ताकि हर साल इस तरह के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, इन चीज़ों की कतन और किसी सूरत हम ये इजाज़त नहीं देख सकते।
कोटली की सिविल सोसाइटी से भी हम ये अपील करते हैं इस प्रोग्राम की वसातत से कि वो भी उठे और अपने इस बड़े तालीमी इदारे पर नज़र रखे। हम उन अहबाब जो सोसाइटी के अंदर एक करीम किसी सूरत में रहते हैं, जो हर मामले को देखते हैं, परखते हैं, जांचते हैं और नज़र रखते हैं कि सोसाइटी के अंदर इस तरह की गलत कारियाँ ना हों। अगर कहीं को वह गलत कारियों को देखते हैं तो उनको दूर करने की, उनको ख़त्म करने की वो कोशिश करते हैं। ये हमारा तालीमी इदारा, ये ऐसा तालीमी इदारा है, यहाँ पर हमारी नस्ल नो अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए यहाँ आती है, अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए, मुनव्वर करने के लिए यहाँ पर आती है। अगर हम उनके मुस्तकबिल को कम अज़ कम रोशन नहीं कर सकते तो उनके मुस्तकबिल को तारीक किसी सूरत ना होने दें। अपने मेज़बान काशिफ शबीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।